एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो जो न्यू स्टूडेंट है 2022 के एडमिशन के, जिनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट में हिंदी है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना आपको दिखाने जा रहे हैं। ये ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न है, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो ये क्वेश्चन जो आए पड़े हैं ना आपके पेपर में, सेम आप कह सकते हैं जो 90% क्वेश्चन है जो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 4 क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर इस 4 क्वेश्चन पेपर को आपने सॉल्व कर लिया तो आप पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी अच्छे नंबरों से। तो ये बीए प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए जो सेमेस्टर फर्स्ट में है, और जो न्यू पैटर्न आने वाला एग्जाम में उसमें आपको 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे की टाइमिंग होगी। बस आपके जो क्वेश्चन के नंबर चेंज होंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका, हिंदी भाषा की विकास यात्रा का आंकलन कीजिए। तो इसमें आपको पता है हिंदी भाषा के जो विकास कैसे हो, उसके उद्भव और विकास के बारे में बताना है। और अथवा करके आपका हिंदी में क्वेश्चन आता है हमेशा। तो या तो आपको ये पेपर में करना है या ये वाला करना। तो देखिए आदिकाल के काल विभाजन की समस्या पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आदिकाल का काल विभाजन, इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने आपको करा चुके हैं, एक क्वेश्चन इसका भी आंसर आपको हमने करा चुके हैं। तो वो सभी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें हमने आपकी 5 यूनिट कंप्लीट करा रखी है, ठीक है। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है संत काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। तो ये सब आपको आंसर देखो, आप तो गूगल से चेक कर सकते हैं, नहीं तो जो आपकी स्टडी मटेरियल है ना आप वहाँ से इनके आंसर देख के याद करके जरूर जाइएगा। इसी में एक ऑप्शन है निगुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विशेषण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है रीतिकाल के नामकरण की, जो रीतिकाल के नामकरण के बारे में बताना। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको करा रखे हैं, ठीक है। और इसमें रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। एंड आपका देखिए आधुनिक बोध की अवधारणा का विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज ही बताया था आपको। हिंदी निबंध की विकास यात्रा का उल्लेख कीजिए। तो ये जो आपका 4 यूनिट है लास्ट, उसमें से आया पड़ा है, तो आपको इसको स्टडी में करके जाना है। एंड आपका क्वेश्चन जो 5 है हिंदी, जो इनमें टोटल 5 पॉइंट है, जिसमें से आपको 3 पर निबंध लिखने, जो शॉर्ट नोट कहते हैं ना, वो जैसे रासो काव्य आदिकालीन साहित्य की विशेषता। तो आदिकालीन साहित्य में आपको साहित्य की जो आदिकाल की जो विशेषता आपको पता होगी ना उनके साहित्य की, वो बतानी है। और जो कबीर की भाषा शैली की उनकी कैसी थी, और जो सूरदास की जो कृष्णा भक्ति के बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, किसी 2 पर टिप्पणी करने होते हैं। जैसे आपको हिंदी उपन्यास दे दिया, नई कविता दे दिया, हिंदी नाटक दे दिया, तो इनके ऊपर संक्षिप्त परिचय देना होता है आपको। तो ये एक तो क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को लिख के याद कर लीजिएगा। एंड आपका जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है, तो ये देखिए हिंदी का अर्थ बताते हुए मध्यकालीन हिंदी की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले हिंदी शब्द का अर्थ बताना, फिर जो मध्यकालीन जो आपका था भक्ति काल था ना, उसमें वो मध्यकाल आता है, उसके बारे में आपको बतानी है, ठीक है। रासो काव्य की सम्मानीय प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन सेकंड है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तक सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें जो आपके भक्ति काल के बारे में जो भी आपको विशेषताएं पता है साहित्य की, उसके बारे में आपको लिख देना है। निगुण काव्य धारा में कबीर के योगदान पर विचार कीजिए, इसके योगदान बताने कबीर के। क्वेश्चन थर्ड है रीतिकाल की परिस्थितियों का विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने करा चुके हैं। रीति मुक्त काव्य में घनानंद का स्थान निर्धारित कीजिए। और जो क्वेश्चन 4 है आधुनिक युग की परिस्थितियों का आंकलन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमने करा दिया है। हिंदी गद्य के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए, ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया है आपको। और ये देखिए क्वेश्चन 5 है किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जो आपको यहाँ पॉइंट दिया है, जैसे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, आदिकाल साहित्य की विशेषता हो गई, भक्ति काल हो गया, और जो रीतिबद्ध काव्य हो गया, तो इस टाइप से, ठीक है। और क्वेश्चन जो 6 पे 2 पर टिप्पणी करना है, तो पॉइंट देख सकते हैं इनमें। और आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिखाते हैं हिंदी भाषा के विकास के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। तो हिंदी भाषा का जो उद्भव विकास के ऊपर बताया, तो उसके बारे में बताना है। आदिकालीन काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन सेकंड है संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का अवलोकन कीजिए। और क्वेश्चन जो इसी का पॉइंट में कृष्णा भक्ति काव्य धारा की विशेषता को रेखांकित कीजिए। और जो आपका क्वेश्चन थर्ड है रीतिबद्ध और रीति सिद्ध का अंतर बताते हुए रीति सिद्ध काव्य की विशेषता पर विचार कीजिए। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
और जो आपका क्वेश्चन 4 है, जो भारत तेंदुइगुनीय कविता की विशेषता को रेखांकित कीजिए, हिंदी नाटक की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। और जो क्वेश्चन 5 है, जो शॉर्ट नोट लिखने हैं, इसमें पॉइंट दिए, नामकरण, भक्तिकरण, सूफी, काव्यधारा और रीतिकाल का जो नामकरण, ये सब आपको लिखना है इसमें 3 पर, ठीक है। एंड आपका क्वेश्चन जो 6 है, इसमें भी आपको पॉइंट लिखने हैं, जो ये आपके, तो ये देख लीजिए पॉइंट। और एक लास्ट क्वेश्चन पेपर जो आपका बचता है वो देख लीजिए। तो बाकी आप ये सब क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबरों से। इसमें देखिए, तो इसमें आपको बताना है जो हिंदी भाषा के विकास में जो आदिकालीन हिंदी का विचार करना है, उसके ऊपर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना है। इसमें सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता को रेखांकित कीजिए, भक्ति आंदोलन के उदय पर प्रकाश डालिए कि जो भक्ति आंदोलन कैसे उदय हुआ। और जो आपका क्वेश्चन 3 है, रीतिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर करा चुके हैं। रीति मुक्त काव्यधारा की प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए, मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध पर विचार कीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन हमने आपको करा चुके हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता का आंकलन कीजिए। और ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये जो आपको टिप्पणी करने वाले, ये देख लीजिए, ये सब पॉइंट आपको जरूर आएंगे। एंड ये देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको देखो इतने क्वेश्चन है ना, तो अगर आपने इतने कर लिए तो पास आउट हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। और बाकी इसमें से हमने जो आपके 5 यूनिट तो कंप्लीट करा चुके हैं, 4 यूनिट आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, 5 चैप्टर हमने नहीं कराया। हमने आपको ना 50% का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपका पेपर कल ही है, तो हम उससे ज़्यादा करा नहीं सकते। तो आप बाकी खुद से 50% अपना सिलेबस कवर करके जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सभी वीडियो एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। थैंक यू।